नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस क्लास का जो हमारा चौथा दिन है, जिसमें हम लोगों ने PYQ कर रहे हैं, जो कि आज हमारा चौथा दिन है। तो ये जो मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, बहुत सारे हमारे साथी को बहुत पसंद आ रहा है, उन्होंने बताया भी है, साथ ही अपना सहायता भी कर रहे हैं, सपोर्ट जैसे कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग जीडी को ही लेकर चल रहे हैं। ये हमारा जो इस लेवल का जो क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिला है। साथ ही जो BSSC का जो प्री एग्जाम है, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी लेवल का देखने को मिल रहा है, मैं इस प्रकार का नहीं बोल सकता, लेवल यही है। तो ये जो क्लास है, ये सभी एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वही उपयोगी है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, ये देखेंगे क्या है। करें कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है, क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में अगर 164 रुपये की वृद्धि की जा रही है, किया नहीं गया है, अभी की जाएगी, अभी जो रेट पर बेच दिया गया है उस पर 164 रुपये वृद्धि करने की बात कह रहा है। तो कह रहा है कि 12% जो हमारा हानि हो रहा था, जो पहले 12% की हानि हो रही थी, अभी 8.5% की लाभ में बदल गई। इतना रुपया बढ़ाने पर, 164 रुपये बढ़ाने पर जो 12% की हानि हो रही थी, अभी जो है 8.5% का लाभ में वो बदल गया। करेगा फिर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि CP क्या है। CP इक्वल टू व्हाट। पहले हमें हानि हो रही थी, हमने देखा कि इस वस्तु को बेचने पर हमें हानि हो रही है, तो हमने फैसला लिया कि भाई 164 रुपये बढ़ाएंगे इसको। तो जब 164 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो अब हमारा हानि की जगह पर 8.5% का क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। तो लाभ को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, 108.5 x/100। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 8% का लाभ में बदल जा रहा है और लाभ को हमेशा 100 में जोड़ा जाता है। तो 100 पहले से किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है, उसमें हमने 8.5 जोड़ दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8.5 जोड़ने के बाद क्या हो गया भाई, ये 108.5। x मैंने क्या माना है, CP को x माना है। और ये जो 12% की हानि हो रही थी, तो हानि को हमेशा 100 में से माइनस किया जाता है। तो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम लोग 12% को घटा ले तो 88x/100। और कितना बढ़ाने पर हुआ है, 164 बढ़ाने पर हुआ है। तो 8 इधर और 12 इधर, यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस देखें, LCM तो 100 हो ही जाएगा, LCM तो 100 होगा ही। साथ ही इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 12 8 20.5x बराबर 164। बात समझ में आ गया। अगर इससे हम इसको कटाएं, 20.5 से अगर उसको कटाएं हम लोग, तो कितने बार में कट जाएगा भाई, इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। क्योंकि 20 8 160 और पॉइंट जो हमारा आएगा 5, 4 बार करेंगे तो 8 बार करेंगे तो 4 रुपये हो जाएंगे। यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी, 8 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 800 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट है वो 800 रुपये है। और ये बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी तक जितने हम लोगों ने क्लास किया है, अधिकतर क्लास में इस टाइप का प्रश्न जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहा। तो देखेंगे अब इस प्रश्न को, कह रहा है कि 18 संतरों को 151 रुपये 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन को समझा जाए तो 18 संतरे हैं जिसको 151 रुपये 20 पैसे में बेच दिया उसने, लेकिन उसको पता चला कि इस पे तो मेरे को 20% का हानि हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो ये देखेंगे कि आखिर उस संतरे को खरीद के लाया कितने में था। तो 151 रुपये और 20 पैसे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाई 100 करके। पॉइंट हटाया हमने, नीचे में क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है भाई कि 18 संतरे को 20% का हानि हो गया है, यानी कि 100 बटे में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्योंकि हानि को 100 में से घटाया जाता है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू 100 होती है, लेकिन उसने बेच दिया कितने में, 80 रुपये में बेच दिया, 20% घाटा करके बेच दिया। 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, कितने बार में भाई, 189 रुपीज़। 189 रुपीज़ में
उसने एक 18 संतरे खरीद करके लाए थे। तो अगर हम लोग 18 से डिवाइड करें तो लगभग आप लोगों का 10.5 एक संतरे का मूल्य आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि एक संतरे का जो मूल्य है वो होगा कितना भाई, 10 रुपए 50 पैसे लगभग में। बात क्लियर हुआ। अब वो कह रहा है कि भाई 10 रुपये 50 पैसा का हम तो खरीद करके लाए हैं और बेच दिए थे कितना में, लगभग 8-8.5 रुपये में बेच दिए थे, जिससे कि मेरे को 10% 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जो संतरा बेचूंगा मैं उसको 30% लाभ पर बेचूंगा। तो 30% के लाभ का मतलब इसको ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 105/10 लिख सकते हैं। पॉइंट को हमने हटा दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 30% का लाभ मतलब 130 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 21 और ये हो जाएगा कितना, 2। 21 को 13 से अगर गुणा करें तो 210 और 21 × 63 273 हो जाएगा। क्या 273 बटे में 10 दूनी का क्या हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। यानी कि एक संतरे को अब इतना में बेचेगा, ये कितना में भाई बेचेगा, इतने में ये बेचेगा। बात समझ में आया। तो अब कह रहा है कि 819 रुपये में उसको अब कितना संतरा बेचना पड़ेगा ताकि उसको फायदा हो जाए। तो 819 में इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 819 में जब डिवाइड करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला आएगा भाई, नीचे चला आएगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे। तो 819 डिवाइड बाई करेंगे कितना में, 273 बटे में 20। तो जब डिवाइड को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो इसका जो पोजीशन होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इससे ये कट जाएगा 3 बार में और 20 × 3 = 60। अब उसको 60-70 संतरे जब बेचेगा तब जाकर के उसको क्या हो जाएगा भाई, फायदा होगा। पहले से इसको क्या हो गई थी, हानि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी उम्मीद है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद की जो प्रोसेस है तो आप लोगों को बताना है ही नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा हमें। देखेंगे आगे क्या है। करें कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो और इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा जाए तथा उसका वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत था। इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी एक फॉर्मूला बताया था, ये x + -y ± x × y बटे में 100। तो आप लोग इसी फार्मूले पर इसको बना करके इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर जो पिछला क्लास देखा होगा या उसी ये फार्मूला पर बन जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। कर के एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे। एक दुकानदार जो है मार्केट गया और 1200 रुपये लेकर के गया और 1200 रुपये में उसने 150 कलम खरीद करके लाए। सबसे पहले तो देखेंगे कि एक कलम कितने का है, ताकि हम लोग ये कैलकुलेट कर सके कि इसको लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये हो गया भाई आपका 0 से 0, ठीक है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो इससे ये कट जाएगा 15 × 8 = 120। यानी कि एक पेन जो है वो 8 रुपये में खरीद करके लाया। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। उसने पेन को कितने में खरीद के लाया है भाई, 8 रुपये में खरीद के लाया है। अब कह रहा है कि 1620 रुपये में 180 पेन के भाव से बेच रहा है। इसका जो SP है, ठीक है, वो 1620 रुपये है और 180, यानी कि 1620 रुपये में 180 पेन बेच रहा है। तो ये कैलकुलेट करेंगे कि एक पेन कितने में बेच रहा है। तो 18 × 9 = 62 से, यानी कि एक पेन जो है 9 रुपये का ये बेच रहा है। 8 रुपये में खरीद के लाया, 9 रुपये में बेच रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि भाई इसको हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है ना। तो बिना प्रॉफिट का कोई काम करेगा है नहीं। अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 रुपये का हो रहा है। CP कितना है, 8, गुणे क्या हो जाएगा भाई, 100। 12 × 8 = 96, यानी कि 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। क्या होगा, 12.5% का लाभ होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न जो है एकदम यूनिक है, सभी प्रश्न जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, और ये सभी आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न, ऐसे नहीं है, आए हुए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? सभी प्रश्न आए हुए हैं। कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका लंबाइयों का जो अनुपात है 5, 12, 13 है। तो जो हमारा ये रेशियो देखने को मिल रहा है, ये जो रेशियो है, ये तो भाई क्लियर है कि 5, 12, 13 ये जब भी माइंड में आएगा तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है भाई? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट को आसानी से कैसे फाइंड किया जाता है, इसके रिगार्डिंग इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाकर के देख भी सकते हैं कि ट्रिपलेट कैसे फाइंड करेंगे। तो 5 है तो 5 यहाँ पर या तो लंबाई हो सकती है, यानी कि लंब हो सकता है, या तो आधार भी हो सकता है। 5 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, और ये 13 ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट रूल। क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, ये यहाँ की कर्ण की बात करें या महाभारत की कर्ण की बात करें, और करें कि इसका परिमाप, इसका जो पेरीमीटर दिया है, इसका जो परिमाप है 90 सेंटीमीटर है, देन वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है भाई? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका जो भुजा है, पेरीमीटर जो है, इसका रेशियो 5, 12, 13 दिया है। तो सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा। यानी कि 30 रेशियो की जो वैल्यू है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। 30 रेशियो की वैल्यू क्या है? 90 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 जब हो जाएगा तो इससे ये क्लियर है कि ये हो जाएगा 15, 5 15, बरतियाँ 36, और ये क्या हो जाएगा भाई? 13 39। बात समझ में आ रहा है? सबकी अगर वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू द रेशियो, यहाँ पर जो एक रेशियो का वैल्यू 1 यूनिट का जो वैल्यू आया हुआ है वो हमारा 3 आया है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। क्योंकि 1 रुपये में कोई 3 टॉफी मिल रहा है या कोई वस्तु 3 मिल रहे हैं, तो 5 रुपये में कितने मिलेंगे? 15। तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 36 है और ऊंचाई क्या है भाई? 15 है। क्या है? 15 है। इससे ये कट जाएगा 18 बार में, और 18 को 15 से जब गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा भाई? ऑप्शन बी। और बी फॉर क्या हो जाएगा? बॉल। ठीक है, बी फॉर बॉय। बस वही आप लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न को। करे कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 41 किलोमीटर है, और इसका जो टाइम टेकन है वो 45 मिनट है। तो जो इसका टाइम टेकन है भाई कितना है? 45 मिनट है। अगर हम लोग चाहें तो इसको पर घंटा भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे के भी निकाल सकते हैं, लेकिन औसत चाल पूछ रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है कि हम लोग अलग अलग निकालें या एक ही साथ निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होता है भाई? सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी बटे में लगा कुल समय, यानी कि सम ऑफ टाइम। क्या होता है भाई? सम ऑफ टाइम होता है, यानी कुल दूरी बटे में कुल लगा समय। उस दूरी को तय करने में जो समय लगा है उसी के अनुपात को, उसी के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो जो डिस्टेंस है 41 किलोमीटर, और ये यहाँ पर जो है आपका कितना है भाई? 23 किलोमीटर। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये मिनट में है, तो 45 मिनट और प्लस कितना है भाई? 35 मिनट। चलिए दोनों करते हैं। तो 3 1 4 64 हो जाएगा क्या? और 64 बटे में ये कितना हो जाएगा भाई? 35, ये हो जाएगा 50 80। क्लियर है? ये हमारा क्या है? मिनट में है और 1 किलोमीटर में है। ऐसे तो हमारा काम बनेगा नहीं, दोनों बराबर रेशियो में होना चाहिए। तो इसमें हमने 1000 से गुणा कर दिया, और इसमें 80 को, ये मिनट में था तो 60 से गुणा कर दिए सेकंड में चेंज करने के लिए। क्लियर है? 00 से 00 कट गया यहाँ पर।
8 से कट जाएगा, ये 8 8 है 64, 8 बार में। ये हो जाएगा आपका 2 के पहाड़ा में 4 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। 10 चौके 40 बटे में 3, मतलब 13 सही 1 बटे में 3 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा भाई, औसत चाल आएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होता तो 18/5 से गुणा करना पड़ता। अगर मान लो कि यह हमारा ऑप्शन में नहीं दिया होता तो 18/5 से गुणा किए होते तो क्या आ जाता भाई आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाता। इससे पहले इसको भी हम लोग घंटे में, ये जो 41 किलोमीटर दिया है और 45 मिनट का समय दिया है, इसको 1 घंटे का निकालते और वैसे भी हम लोग एवरेज चाल निकाल सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। करके एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर, जो उस पर सूची मूल्य है मतलब MRP है, ठीक है, उस पर 16% का डिस्काउंट दे करके और बेच दिया उसको 1638 रुपये में। बात समझ में आ रहा है? 16% का डिस्काउंट दिया और 1638 रुपये में बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता है। जो अभी डिस्काउंट दे दिया है 16% का, अगर ये नहीं दिया होता तो 30% का लाभ होता। जब भी आप लोगों को लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन आए, आप अपने ऊपर इसको समझिए कि मैं ही शॉपकीपर हूँ, मैं ही कस्टमर हूँ, सारी चीज़ें मैं ही हूँ। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे ना एकदम आसानी से बनेंगे और बढ़िया से समझ में भी आएगा। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। या तो मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं और आपकी जो मादा सहेली हैं वो क्या है भाई, कस्टमर बन के आई हैं तो ऐसे भी उसको इमेजिनेशन करके बना सकते हैं। तो ये 16% का डिस्काउंट जो दे दिया है, इस पे इसको 1638 रुपये में बेचा है। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि साला खरीद के लाया कितने में था। आखिर इसने खरीद के लाया कितने में था जो कि कस्टमर को गधा बना रहा है। तो 1638 रुपये में तो बेच ही दिया, बेचना था इसको 100 रुपये में, लेकिन इसने डिस्काउंट करके बेच दिया है इतने में। अब ये जो हमारा जो है 7 3 10 8 18, इसका मतलब कि ये 12 से कटेगा। 12 से कटा के देखते हैं। 84 तो 12 से कटेगा ही। इसके बाद इसको हम लोग सोचेंगे 12 से ये कट जाएगा, 12 7 84, और इससे ही कटाएंगे तो एक बार में 12 कटा, 4 बचा, इधर गया, कितना हो गया भाई 43, बरतियाँ 36, 43 में से 36 7, 14 6 बरछक 72 नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग 3 से कटाएं, इसको 3 से ही कटाते हैं तो 3 से कटाएंगे तो 28 3 84 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 1 बचा, 4 3 12, 6 3 18, 28। 14 से कटेगा क्या, 14 3 42, 42, 14 9 26 से 14 के पहाड़ा में ये 2 बार में 14 से इसको कटाएंगे डायरेक्ट। उस समय अगर 14 से कटाया गया होता तो भी सही आता। 14 3 42, इसमें कितना बचा, 42 में 12 बचा, 14 9 26 से ऐसे सही कट जाएगा कितने बार में भाई, 50 बार में। ठीक है, 1 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15 4 19, यानी कि 1950 रुपये में। 1950 रुपये उस पर MRP लिखा हुआ है। अगर MRP पर ही बेच दिया होता तो जाकर के इसको 30% का फायदा हो गया होता। इसका क्या पूछ रहा है भाई, CP पूछ रहा है। तो ये 1950 रुपये है, ये MRP है उसका जो उसने लिखा है। बेचना है उसकी वैल्यू 100 है और उस पर 30% का इसको फायदा हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 13 से घटाएंगे तो एक बार में 13, 13 5 65, यानी कि उसने 1500 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था। और चालाकी से साला इसको गधा को देखो, मूर्ख को, कि 1950 रुपया लिख दिया, उस पर फिर डिस्काउंट दे करके कस्टमर को ऐसे ही लूटा जाता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। बात समझ में आ रहा है ना। सरकारी ऑफिसर बन जाओ, किसी का मामला फंस रहा है, देख रहे हो उसका 50,000 का लॉस है, अब तुम 20,000 मांगोगे तो आराम से मिलेगा। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग कहेंगे कि भाई उल्टा सीधा बात सिखाया जा रहा है। मैं वास्तविकता सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कुछ लोगों को लगेगा कि गधा बना रहा है।
तो वास्तविकता जानो, नहीं जानोगे तो कब जानोगे? आपको भी इसी पृथ्वी पर रहना है, हमको भी इसी पृथ्वी पर रहना है। ऐसा थोड़ी है कि चंद्रमा पर जीवन तलाशा जा रहा है तो पहले आप ही पहुंच जाएगा, पहले पैसे वाले पहुंचेंगे। मनी इज एवरीथिंग इन टूडेज लाइफ, टूडेज एज। बात समझ में आ रहा है ना? तो कह रहे हैं कि 5 संख्याएं हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। मान लो कि हमें तो भाई पता नहीं है कि संख्याएं का औसत क्या है क्या नहीं है। ये 5 संख्याएं हैं, बात समझ में आ गई? यहां तक तो क्लियर होगा। तो कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है, द फर्स्ट 4 डिजिट 4 नंबर्स एवरेज इज 5वीं के 5/6 के बराबर है। इन चारों का जो औसत है ये 5वीं के 5/6 के क्या है? बराबर है। 5वीं के 5/6 के। तो इस चारों का तो औसत हमें नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस 4 नंबर्स। तो इसको मान लेते हैं क्या? x, चारों को, और 5वें को क्या मान लेते हैं? y। बात समझ में आ रहा है ना? यहां पर चारों को हमने क्या मान लिया भाई? x मान लिया, और 5वें को क्या मान लिया भाई? हमने y मान लिया। अब चलेंगे हम लोग फार्मूला के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये चारों का जो औसत है, ये चारों का जो औसत है ये बराबर है। ये क्या है भाई? बराबर है किसके? किसके बराबर है? तो 5वें के 5/6 के, 5वें के 5/6 के बराबर है। बात समझ में आ गया? यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो y × 5/6, या अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो 6/5 x हो जाएगा। ये हो जाएगा उल्टा, इधर आएगा। तो यहां तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर कहीं समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं बाय कमेंट, ठीक है? अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आगे, कि इन जो हम लोगों ने चारों संख्याओं को x माना है। अब आगे करके यदि सभी 5 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्या को हमने x माना है, ठीक है ना? चारों संख्याओं को x माना है, लेकिन औसत को x नहीं माना है। तो औसत को जब लगाएंगे, यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, तो 4 से तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि x जो है सबको हमने माना है। जब टोटल वैल्यू निकाला जाता है तो जितनी संख्याओं का है उससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? प्लस ये जो हमारा अगली संख्या जो है उसकी वैल्यू कितनी है भाई? 6x/5, 6x/5, और सभी का औसत यहाँ पर दे दिया कितना? 26। कितनी संख्याओं का? तो 5 संख्याओं का। बात समझ में आ गया? अगर हम लोग सबका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 × 5 = 20 और 6 26, यानी कि 26x अब बटे में 5 हो जाएगा, बराबर 26 × 5 हो जाएगा। 26 से 26 कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 25। यहां तक तो बिल्कुल सही होगा, आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हमें 5वीं संख्या पूछ रहा है, हमें x का वैल्यू नहीं पूछा है, 5वीं संख्या पूछा है। तो 5वीं संख्या y का वैल्यू कितना है? 6/5 x, तो 6/5, और x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर? 25। इसे इसको कटाइए, 6 × 5 क्या आ जाएगा? 30। यानी कि 5वीं संख्या कितनी है भाई? 30 है। C फॉर कैट। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या है भाई? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। करा कि सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने के दर से साधारण ब्याज पर, यही इसमें अच्छा दिया है कि साधारण ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो दूसरा वाला कंसेप्ट लग जाता। लेकिन यहां पर क्या दे दिया है भाई? आप लोगों का साधारण ब्याज दे दिया है। तो जो 7% दिया है ये 6 माह का दिया है, 6 मंथ का। तो अगर हम लोग 1 साल का निकालें तो 14% होगा कि नहीं होगा? इसमें 200 गुना करेंगे तो इधर भी 200 गुना करेंगे, तो 14% पर ईयर हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का दिया है। जब 6 महीने का 7% है तो 1 साल का 7 दूनी का 14% हो जाएगा। अब इसको रख दीजिए आप लोग पीआरटी वाले पर, पीआरटी वाले पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
10,000 रुपये लिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी है 10,000, आर हमारा 14 आ गया, समय कितना है 3 साल बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 14 3 4200, यानी कि 10,000 वो भी और 4200 और उसका शुद्ध ब्याज। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि टोटल मिलाकर के 10 4 14,200। यहां पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या है भाई, सी है। क्लियर हुआ। करेक्ट। 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य क्रमशः 7:9 के अनुपात में है, 7:9 के अनुपात में है। ए और बी 2 जैकेट्स हैं, ठंडा वाला जैकेट अभी ठंडा आ भी गया है। यदि जैकेट ए का मूल्य जो है जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, यानी कि ए का जो मूल्य है इससे 380 रुपये कम है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि बी का जो मूल्य है ए से ज़्यादा है। जब ए का कम है तो बी का ज़्यादा है, दोनों कंडीशन में ये भी कह सकते हैं। तो बी का मूल्य क्या है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट का होगा, 2 रेशियो का होगा, और 2 रेशियो का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है 380 रुपये, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 दूनी का 38, 190 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि बी का यानी कि जैकेट बी का मूल्य निकालना है, तो बी का रेशियो कितना है भाई 9 है, तो 190 को 9 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 19 9 71 से 1710 रुपये। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। करक यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है। सबका औसत दे दिया है कि 12.5 है। फिर 3 ऑब्जर्वेशंस का क्या पूछ रहा है भाई, एवरेज पूछ रहा है, सॉरी एवरेज नहीं, हाँ एवरेज ही पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है ना, एवरेज पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12.5 गुणे 6 करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बात समझ में आया। कितने x है भाई, 6x है, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ना पड़ेगा तो 6x हो जाएगा। प्लस ऐसे ही करते हैं ना एवरेज का टोटल वैल्यू निकालने के लिए, 5 2 7 8 7 15, 15 11 26, 26 और 14 40, ये क्या हो जाएगा भाई 57, यही होगा क्या। तो देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा भाई 6x और प्लस ये 57, अगर इसको अगर हम लोग गुणा करें तो बरछक 72 और 3 कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। 6x की जो वैल्यू होगी ये जाकर के उधर घटेगा तो 18 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो क्या कह रहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षण का, 3 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि ये 3 ही में रखना है, तो 3 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब प्लस 3 और 8 11 हो जाएगा, और 3 ऑब्जर्वेशन का पूछ रहा है तो बटे में 3, टोटल को अगर जोड़ें तो 24 आ जाएगा, 24 बटे में 3 मतलब क्या हो जाएगा भाई 8, यानी कि ऑप्शन कैट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो बहुत सारा आसान है सिंप्लीफिकेशन का, और मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का ऐसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, वो लैडर वाला सीढ़ी वाला अभी नहीं पूछेगा, सीढ़ी वाला मैं क्लास अलग से दे दूंगा, ठीक है। कह रहा है अगला कि ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। भाग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5/7 करने में इसको 15 दिन का समय लग रहा है, और बी की मदद से उसने समस्त कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। यदि बी को अगर काम में लगाएं तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ए है ये 3, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी टोटल काम करने में ये 21 दिन का आएगा। ए जो है इस काम को पूरे को 21 दिन में कर लेगा, बात समझ में आ गया। लेकिन बी की सहायता से इसने 12 दिन में कर लिया, यानी कि अगर ए उस काम को अकेले करे तो 21 दिन में कर लेगा, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर के किए हैं तो 12 दिन में किए हैं। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें
तो 21 चौक 84 हो जाएगा और 12 साते भी 84 होगा, यानी कि 84 इनको काम करने हैं। तो ये हो जाएगा 21 चौक 84 और ये हो जाएगा 12 साते 84। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है तो ए को इसमें से भगाना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो ए और बी की जो वैल्यू है 84 और दोनों की कैपेसिटी की जो वैल्यू कितनी है भाई 7 है, इसमें से ए को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 84, अब बटे में कितना हो जाएगा भाई 3 और इससे ही कट जाएगा कितने बार में, 28 बार में। यानी कि उस काम को जो बी है वो अकेले 28 दिन में कर लेगा, ए जो है अकेले 21 दिन में करेगा और दोनों मिलकर के 12 दिन में कर लेंगे। करेगा 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 75 लीटर है, इधर है दूध मिल्क, इधर है वाटर, ये 3:5 के अनुपात में है, यानी कि दोनों को मिले थे 5, 15 बार में कट जाएगा तो 15 5 75, यानी कि 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो 75 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 15 3 45 हो गया ये, और 15 दूनी का 30 हो गया पानी। ठीक है, यदि यह अनुपात 1:2 करना हो, 1 और 2 करना हो, अब बताइए यहां पर इसको 1 करना है, इसको करना है कितना, 2। ठीक है, वो तो 1 रहेगा ही, लेकिन इसको इसके कंपैरिजन में इसका 2 गुना करना है, इसको तो 1 रखना ही है, तो इसका कंपैरिजन में अगर ये 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 45 दूनी का 90। पहले से पानी इसमें कितना है, 30 लीटर है, कितना है 30 लीटर पानी है। अब हमें 90 लीटर पानी करना है तो इसमें हमें कितना डालना पड़ेगा, 60 लीटर। तो आप लोग यहाँ से सोच कर भी बना सकते हैं, या इसको बाई क्रॉस मेथड से भी, जैसे 45 हुआ, 45 हो गया, पहले से 30 लीटर पानी है, हमें कितना लीटर पानी डालना है भाई, 1 लीटर, नहीं पता है तो हम लोग 1 मान सकते हैं, और 1/2 हो जाए तो 45 दूनी का क्या हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, और ये 30 से करेंगे तो 30 प्लस x, 1 से उतना ही आएगा, और x की वैल्यू इधर जाकर घट जाएगा। बात समझ में आ गया, ऐसे भी आसानी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा कि यदि 3 संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है, 3, 5 और 7 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम इतना है 24, 15, लघुत्तम का मतलब कि सबको गुणा करके है, और संख्या का मान लेते हैं x। ठीक है, और 24, 15 हो गया, ये संख्या को हमको नहीं पता है, x मान लिए हैं, क्योंकि अगर हम लोग रेशियो जो दिया है 3x, 5x एंड 7x मानेंगे ना जी, तो जब इसको x मानेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले तीनों में कॉमन देखा जाता है, तीनों में कॉमन देख लिए x है, फिर बाकी जो बचेगा उसको बचा दिए। अब क्या कह रहा है कि x बराबर 5 15 7 75 से 24 15 7 5 35 105 नीचे में आ जाएगा, आएगा ना। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। पहले तो इसका हम लोग वैल्यू तो ला लें, तो कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा भाई, 12 13 15 से पहले कटाते हैं, या तो अगर पहले 3 से अगर कटाएंगे तो 3 से कटा कर देख लेते हैं। 3 से जब कटाएंगे इसको क्या करेंगे भाई, 3 से जब कटाएंगे तो 35 3 105 होता है, 35 3 105 होता है। जब 3 से कटाएंगे तो 8 का 24 और 5 3 15 805। फिर जब 5 से कटाएंगे, अभी तो हम लोगों ने 3 से कटाया है, फिर 5 से कटाएंगे तो 16 5 80 और एक बार में ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 बार में, 7 दूनी का 14 17 का 21, यानी कि 23 आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई भाई 23 आ गई। ओके, और कह रहे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, इन दोनों का जो अंतर होगा 3 और 5 का कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो 2x हो जाएगा। तो 2 का 2 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 23 आ गई है, तो 23 दूनी का क्या हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
तो ये आप लोगों का भाई आज के क्लास में 15 क्वेश्चंस थे, 15-16 क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार से आगे क्लासेस भी चलती रहेंगी। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा, और सबसे अच्छी बात है कि समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,